हूं संगीता शाह और मैं आपके लिए आज लेकर आई हूं आपकी डेली गाइडेंस वाली वीडियो। तो आइए, आपको टॉपिक देख के समझ ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है ये। मेरे सारे व्यूअर्स मुझसे ये टॉपिक पे रीडिंग्स मांगते हैं। तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है, जो मेरी वीडियोस को देखते तो है लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, उन सबसे एक निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी बहुत हेल्प होगी। मेरे एनर्जीज से आप कनेक्ट हो जाओगे। जब भी मैं रीडिंग्स लेके आऊँगी तो मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट नहीं होंगी, क्योंकि मैं आपकी एनर्जीज को पकड़ नहीं पाऊंगी। जैसे ही आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो आप मेरी एनर्जी के साथ ट्यून इन हो जाते हो और आपकी समस्याओं से रिलेटेड रीडिंग्स मेरे कार्ड्स द्वारा आपको प्राप्त होती है। तो बिना देर किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। तो आज का टॉपिक है कि आपकी मैरिड लाइफ आगे कैसी रहने वाली है। ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो मैरिड है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और दोस्तों, ये जो रीडिंग है ना, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को प्राप्त करोगे ये मैसेज आपके लिए होगा। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम अपने रीडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि जिन जिन के साथ ये रीडिंग्स रेजोनेट करेंगी, कमेंट सेक्शन में जरूर उस रीडिंग्स को आप क्लेम करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में, इस रीडिंग के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है आगे जाके, और आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है। मैं अंत में आपके लिए कार्ड निकालूंगी कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये रीडिंग कि आपके पार्टनर के और आपके मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, या आप किसी के साथ में लव रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ आगे आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी और उनके हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो ये मैरिड और अनमैरिड दोनों कपल्स जो एक रिलेशनशिप में है, जो एक कमिटमेंट में है, ये उनके लिए रीडिंग है। तो आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की और आपकी रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ है या लव लाइफ है, ये कैसी रहेगी। एंजल्स प्लीज गाइड मी, माँ भगवती प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनकी और उनके पार्टनर की, उनके साथ मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, या अगर वो किसी रिलेशनशिप में है तो उनका रिलेशनशिप आगे क्या मूड लेने वाला है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी उनके आगे जाके। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मैं कार्ड्स निकाल रही हूं, एक एक करके मैं आपको कार्ड्स भी बताऊंगी। ओके, तो बहुत सारे लोगों के लिए अभी जो मेरे पास कार्ड आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। मतलब जितने लोग भी अब इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, सभी के मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ ना कुछ, क्या कहते हैं, असमंजस की स्थिति है। या तो विचार नहीं मिल रहे, या पति को ऐसा लग रहा है पत्नी मेरी भावनाओं को ध्यान नहीं दे रही है, या पत्नी को ऐसा लग रहा है कि पति मुझे तवज्जो नहीं दे रहे, या कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, दोनों एक पेज पे नहीं आ पा रहे हैं, या एक दूसरे की भावनाओं को एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। थोड़े से दुख के बादल है अभी फिलहाल आपके रिश्ते में, और बिल्कुल भी समझ नहीं आ पा रहा है, विचार बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपको इस वक्त महसूस हो रही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा है क्या ये रिलेशनशिप चल पाएगा आगे। अब ये ऐसा क्यों लग रहा है, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स अभी जो भी है इतनी मुश्किल दौर में क्यों है, अपने मैरिज को लेके थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम लग रहा है उन्हें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे पार्टनर क्या करेंगे। सिचुएशन बहुत डामाडोल लग रही है, उन्हें श्योरिटी नहीं लग रही है। तो अब ऐसा क्यों लग रहा है, बहुत सारे लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द मैजिशियन का कार्ड आया है। क्यों ऐसा लग रहा है, मैजिशियन के कार्ड से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर के प्रति ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं कि बहुत कुछ चीजें वो ड्रामेटिकली छुपा रहे हैं आपके साथ में, बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप जानते ही नहीं हैं और वो सब बाहर कुछ ऐसा कर रहे हैं, या कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो आपके ज्ञान में नहीं है, जो आपके संज्ञान में नहीं है। आपको बहुत ज्यादा चिंता हो रही है कि मेरे पार्टनर या तो अपनी वेल्थ का
कुछ ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे आपके नॉलेज के बगैर किसी को दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, या आपसे ज़्यादा अटेंशन कहीं और जा रही है ऐसा लग रहा है आपको, आपके पार्टनर ऐसा कुछ कर रहे हैं ये उनको फील हो रहा है, आपको ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर का कहीं बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो आपके अलावा भी कहीं और कनेक्टेड है, ये आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बार बार आपको संशय हो रहा है कि क्या हमारा रिश्ता आगे निभ पाएगा, क्या मेरे पार्टनर मेरे प्रति लॉयल है। इनके बिहेवियर की वजह से, इनके जिस तरह के अभी चल रहा है ना, जैसे ये एक बहुत ही आकर्षक व्यक्ति है, जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं ना, इनके जो पार्टनर्स है वो बहुत ही आकर्षक है। उन्हें बार बार ये ऐसा होता है कि कोई भी इनके तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट होता है और ये लोगों को अपनी ओर बहुत इजीली अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनके जीवन में आपके अलावा भी कोई है, या आपके अलावा भी किसी और को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, या ये अपनी चीज़ों का बहुत मिसयूज कर रहे हैं। मतलब फैमिली के अलावा भी दूसरे लोगों पे खर्च करना, दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत देना, ऐसी सब चीज़ें कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा नो कॉन्फिडेंस हो रहा है इस रिलेशनशिप में। अब किंग ऑफ अ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि भाई मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, मतलब मैं हूँ घर का मुखिया हूँ या इसके ज़िंदगी का सब कुछ हूँ जैसे कि ये कहती है, लेकिन मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देती है। मतलब इनके पास बहुत कुछ आपको कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं। मतलब अपनी भावनाओं को अपने अंदर समेट के ये चुपचाप बैठे हुए हैं, ये अपने आप को आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहते। ये है आपकी पार्टनर की एनर्जीज इस वक्त। उनके पास सब कुछ है, सब कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी आपसे कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है इसको कुछ भी कहना यानी भैंस के आगे बीन बजाना। मैं कुछ भी सच भी कहूंगा तो ये जो व्यक्ति है मेरी बात को झूठा ही ठहराएंगे। तो इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा इनको कुछ कहना ही नहीं है, वो अपने ही दुख में दुखी है। मतलब वो कुछ कह भी नहीं, मतलब ऐसी चीज है ना कि ना उगला जा रहा है ना निकला जा रहा है, ना ये अपने अंदर रख पा रहे हैं ना आपके साथ कह पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है बहुत लोगों को कि सब कुछ दे के भी मुझे जो है ना कुछ नहीं दिया है। मतलब मेरे जीवन में कोई अथॉरिटी ही नहीं है, ना इनके बारे में मुझे कुछ पता होता है, ना क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं होता। तो बहुत असमंजस की स्थिति में वो भी है ना, बड़े बेबस होके, मतलब सारी अथॉरिटी, जैसे कि वो आपकी पत्नी है या आपका पति है, आपके जीवन के ऊपर उनका पूरा अधिकार है, लेकिन फिर भी वो अधिकार आपके ऊपर जताना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बड़े ही अनवांटेड हो गए हैं आपकी लाइफ में। इस तरह से उन्हें फील हो रहा है। अब एक और चीज उन्हें फील हो रहा है कि उनको आपके साथ में ना अपनी हर चीज के लिए लड़ झगड़ के आपसे लेना पड़ रहा है। जैसे कि उनका आपका अटेंशन भी उनको लड़ झगड़ के लेना पड़ रहा है, आपका प्रेम भी, अटेंशन, प्रेम, सब कुछ, हर चीज में आपके ऊपर जबरदस्ती हावी होना पड़ रहा है उन्हें। आप स्वयं से समर्पित होकर कुछ दे नहीं रहे हो उन्हें ऐसा लग रहा है हर चीज के लिए तो मुझे स्ट्रगल ही करना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप में। कोई भी चीज वो समझ नहीं पा रहे हैं। तीज त्योहार आते हैं तो भी उन्हें समझ में नहीं आता है, या मैं बहुत अच्छे से रेडी होता हूँ या मैं बहुत अच्छे से रेडी होती हूँ, बहुत खूबसूरत लगती हूँ, तो भी इनसे मुझे तारीफ करवाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है, मुझे पूछना पड़ता है कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि इनका अटेंशन ही नहीं है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में हर चीज मुझे भीख में मांगनी पड़ रही है, मतलब मुझे छीन के लेनी पड़ रही है तब जाके मुझे चीजें मिल रही है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा आपसे दुखी है, नाराज है, वो आपसे बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरे लिए हर दिन एक जद्दोजहद हो गया है इनके साथ, ठीक है, ऐसा उन्हें लग रहा है। तो ये थी आप लोगों के लिए। इसके बाद में वो सोच रहे कि मैं तो बहुत जद्दोजहद कर रही हूँ, लेकिन मेरे जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं बाहर दूसरों के साथ, अपनी जिंदगी बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मेरा कुछ भी ख्याल नहीं है उन्हें। मतलब मुझे बाहर ले जाना है या मेरे साथ कहीं घूमने जाना है, मुझे मूवी जाना है या मुझे थोड़ा सा उनका पर्सनल टाइम चाहिए, उन्हें कुछ नहीं, बस वो आप अपने मजे देख रहे हो, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। तो ये है करंट सिचुएशन आपके रिश्ते की। अब आगे आपका रिश्ता कैसा रहेगा आइए देखते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो आपने मुझे करंट सिचुएशन अब इस रिश्ते की दिखाई है, अब मुझे ये बताइए कि आगे इनका रिश्ता कैसा रहेगा, क्या रहेगी इनकी मैरिड लाइफ का फ्यूचर। इसके साथ ही साथ मैं आपको हिडन फीलिंग्स भी बताऊंगी। मैरिड लाइफ का फ्यूचर क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स का, मैरिड लाइफ का फ्यूचर क्या रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सब आप सोच रहे हो ना आपके पार्टनर के बारे में, ये आपकी अपनी इल्यूजन्स है, ठीक है। मतलब
राई का पहाड़ बना लिया है आपने, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी देखो सब हो रहा है, लेकिन आपकी मर्जी से आप जैसा चाह रहे वैसा नहीं हो रहा है। इसीलिए आपने क्या किया ना, अपने आप को उस एक इल्यूजन में डाल दिया, एक पिंजरे जैसी चीज में अपने आप को कैद कर लिया है। इसीलिए आपको सिर्फ आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, आपको कुछ सच्चाई देखनी भी नहीं है, सुननी भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि बस मुझे जो दिखाई दे रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है, बस वही सही है। बट ऐसा नहीं है। आप सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। तो ये जो भी आपको अभी तक मैंने कार्ड में बताया नहीं, ये सब आपकी इल्यूजन है कि मेरे पार्टनर का कहीं और अटैचमेंट है, या बहुत सारे चीजें दूसरों को दान कर रहे हैं या दे रहे हैं, मेरे नॉलेज में चीजें नहीं कर रहे। बट वो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपकी गलतफहमी है, आपका इल्यूजन है, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। अब आगे आपका जो है फ्यूचर कैसा, रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप चाहे अभी फिलहाल थोड़ा सा आपको स्ट्रगल महसूस हो रहा है, लेकिन आपका आगे रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके पार्टनर की आपके जो इमेज है ना बाहर, बहुत अच्छी है। वो दूसरों को मदद करने वाले, दूसरों को एडवाइस करने वाले, ऐसा उनका इमेज है। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा जो है ना उन लोगों के ऊपर ध्यान देते हैं जो उनसे एडवाइस मांगने आते हैं। उनको ऐसा लगता है मेरा कर्तव्य है उनकी मदद करना। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति है, ठीक है। तो वो लोगों की मदद कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो आपके लिए भी ये कार्ड ऐसा आ रहा है ना, जो भी पार्टनर के बारे में अभी सोच रहे, आप भी किसी ऐसे व्यक्ति से, जैसे मेरे जैसे टैरो कार्ड रीडर से या किसी काउंसलर से आप अपनी काउंसलिंग पूरी तरह से करा सकते हैं, जो आपको एक क्लैरिटी दे सके कि इस वक्त आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आपके रिलेशनशिप में कैसा आपको आगे बढ़ना चाहिए, वो आपको बता सकते हैं। तो ये आपके लिए भी है, और आपके पार्टनर का पर्सनालिटी कार्ड भी यही है। तो ये आपके लिए एडवाइस कार्ड और पर्सनालिटी कार्ड दोनों आए हैं, ठीक है। आपकी पार्टनर की पर्सनालिटी क्या है कि वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर के, दूसरों को एडवाइस देते हैं और दूसरे को मुसीबत में नहीं देख सकते हैं, अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, और वो बहुत ज्यादा महत्व देते हैं कि किसी की मैं कैसे हेल्प कर सकूँ। आपके लिए ये कार्ड ये आया है कि आप मेरे जैसे किसी टैरो कार्ड रीडर या किसी काउंसलर का, रिलेशनशिप काउंसलर की मदद लेके इस सिचुएशन में से अपने आप को बाहर निकालिए, ताकि आप आपके रिश्ते को बचा सके, ठीक है। तो ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। अब मैं आपके लिए निकालती हूँ आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ऐसा क्या है वो जो कहना चाहते हैं लेकिन आपसे कहते नहीं है, लेकिन उनके मन में क्या छुपा है। तो आइए देखते हैं हिडन फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। ओके, तो ये आपके लिए कार्ड निकल के आया है कि एक कार्ड है उस पार्टनर के लिए जो अपने पार्टनर के लिए नेगेटिव सोच रहा है, मतलब जो मेरे व्यूअर्स हैं अभी इस वक्त जो सोच रहे हैं उनके लिए कार्ड आया है। आपके इमोशंस अभी आपके पार्टनर के लिए ये है कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन, डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम माई बैड एनर्जीज। मतलब आप इतना नेगेटिव सोच रहे हैं उनके बारे में दिन रात, तो भी आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई दिन रात मैं उसके लिए इतना बैड सोच रही हूँ, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति है जो आपके पार्टनर की रक्षा कर रही है। तो आपके पार्टनर आपसे क्या कह रहे हैं, ट्रस्ट एंड लव आर टू पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड वी लॉस्ट बोथ। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट और रिलेशनशिप का ना एक पिलर होता है, ट्रस्ट और लव है ना, प्रेम और एक दूसरे के प्रति भरोसा ही कोई भी रिलेशनशिप का जो है ना एक नींव होती है, और वो ही हमारे रिश्ते में अभी नहीं है। तो दोस्तों, मुझे जितने भी लोग अभी आप देख रहे हो, आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप आपके प्रति, आपके पति के प्रति या आपके पार्टनर के प्रति पूरा विश्वास और पूरा ट्रस्ट रखिए, उनसे प्रेम कीजिए। आपका रिश्ता जरूर बरकरार रहेगा कायम तक और कयामत तक, आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थी आप सभी लोगों के लिए मेरे द्वारा रीडिंग्स। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और जिसके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट हुई है प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में इस एनर्जीज को क्लेम जरूर करना। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। आत्म नमस्ते।